महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद्व को कैसे सुलझाएं? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। जो धर्म रहित किया जाता है उसे कुकर्म कहते, उसे कर्म थोड़ी कहते। तो आप क्या समझते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भैया, जो धर्म से युक्त कर्म है वही कर्म है, बकाया सब कुकर्म है। ऐसे देखो, पत्नी है और पति है, दोनों का धर्मयुक्त संबंध है। जो पत्नी के साथ क्रिया है वो धर्मयुक्त है, इसलिए पाप नहीं है। और वही किसी और की पत्नी के साथ क्रिया हो गई, कर्म तो वही है, तो कुकर्म। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है? जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताएं? अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिससे कभी विवाह नहीं हुआ। भाई, उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। संसार समुद्र से भगवान बचाए, वही बड़ा विचित्र संसार से तो बचा। ना तो हमको इसका आदि का ज्ञान है और ना हमने कभी पंडिताई कराई है। वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। अब जिस विषय को हम जानते नहीं उस विषय को क्या हम वर्णन करें? भगवान की शरण होना अत्यंत आवश्यक है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, अब सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना, बेहोशी में जला दे जला, होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। तो वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट
राधे 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 हम कर रहे हैं पर मन का कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कैसे, कैसी बात कह दी? किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हर बात राधा नाम जय बोलवा रहा है, कैसी बात कर रहे हो? हर जगह जय करो, गलत आचरण, और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? भगवान और भगवान के नाम पर अविश्वास, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से जी रहे हैं, हम इसी से चल रहे हैं। तुम आज नाम जप करना शुरू करिए और बचपन से नाम जप का एक एक कदम पर उसका परिणाम देखते चले आ रहे हैं। 20 साल हो गए किडनी खराब हुई, कई वर्ष से डायलिसिस चल रहा है। हम तुम्हें बीमार नजर आते तो किस राधा नाम के बल से, राधा नाम के बल से हम तुम्हारे सामने बैठे गरज रहे हैं। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। हम उसी को जीवन जी रहे हैं ना, उसी से जी रहे हैं, और ऐसे नहीं जी रहे हैं बहुत बादशाह की तरह जी रहे हैं। तो हमारे जीवन को क्या समझते हो? हम दुखी थोड़ी है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। असली अहमियत क्या होती है? किसी को अपने जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत देने से पहले ये जरूर जान ले कि उनकी नजरों में आपकी अहमियत कितनी है, वरना जीवन भर दुख और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए असली अहमियत वो है जितना आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या वो भी उतना दे रहे हैं? अगर हाँ, तो यही असली अहमियत है। अगर नहीं तो ठीक है, काम से काम रखिए अपना, है ना? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
हे गुरुदेव, जब मेरे भाग्य में सब कुछ पहले से तय है तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अपने ही हाथों से रचा जाता है। आज से 2 या 3 वर्ष पहले जो कर्म तुमने किए थे वही आज तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति का कारण है, और जो कर्म तुम आज कर रहे हो वही भविष्य में तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। भाग्य कोई स्थिर अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, यह निरंतर हमारे कर्मों के अनुसार आकार लेता है। अर्थात अपना कर्म करो वत्स, कर्म से ही सब कुछ है। ये क्या है यार पापा, आप सबकी तरफ पैसे वाले क्यों नहीं हो? पापा कुछ बोले नहीं, 2 शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल पे छप गई। मैंने जो गलती की तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। आजकल के टाइम में आदमी की इज्जत उसकी कमाई से होती है। जेब खाली हो तो ये दुनिया हाल भी नहीं पूछती है। इसीलिए तो पैसों के पीछे जिंदगी बिता देते हैं लोग, क्योंकि जेब भरी हो ना तो ये दुनिया बड़े अदब से मिलती है। घमंड वो जहर है जो इंसान की अच्छाइयों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं ना, वो पेड़ सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, पैसा है या ताकत है तो उसे दूसरों की मदद में लगाओ, ना कि घमंड में, क्योंकि समय सबका आता है और घमंड इंसान को समय सबसे पहले गिराता है। याद रखो, विनम्रता इंसान को महान बनाती है और घमंड उसे मिटाती है। इसलिए झुको, सीखो और बढ़ो। छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का, हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते।
मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। कहते हैं कि मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है, कि मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है। और सच्चाई तो यह है कि धोखा वही लोग देते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। कभी जो भूल ना जाऊं, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बुलाए झुन 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 करती पायल, हवा में उड़ता उड़ता आए महका आंचल। तुझे बदनामी में मन की सारी बातें, गुजारे कैसे कैसे मैंने ये दिन रातें। मेरे नैनों के दर्पण में, मेरी यादों के आंगन में, मेरी सांसों में, जीवन में सिर्फ तेरी खुशबू है, सिर्फ तेरा चेहरा है। बुलाए झुन 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 करती पायल, हवा में उड़ता उड़ता आए महका आंचल। तुझे बदनामी में मन की सारी बातें, गुजारे कैसे कैसे मैंने ये दिन रातें। मेरे नैनों के दर्पण में, मेरी यादों के आंगन में, मेरी सांसों में, जीवन में सिर्फ तेरी खुशबू है, सिर्फ तेरा चेहरा है। बरसों के बाद बरसे हैं आज, बादल जमी को तरसे हैं आज। इनके आने का कोई सबब होगा, नीचे हम है तो ऊपर रब होगा। बरसों के बाद बरसे हैं आज, बादल जमीन को तरसे हैं आज। इनके आने का कोई सबब होगा, नीचे हम हैं तो ऊपर रब होगा।
लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वो याद भी नहीं करेगा। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए। कि खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है, पहले मुड़कर देखते थे अब देखकर मुड़ गए। आज परछाई से पूछ ही लिया मैंने कि आज परछाई से पूछ ही लिया मैंने, क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने हंसकर कहा दूसरा कौन है तेरे साथ। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, न खुशी खरीद पाता हूं और न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। एक गहरा और शांत तालाब था जहां 3 मछलियां रहती थीं। पहली मछली का नाम था सतर्का, जो हमेशा आगे की सोचती थी। दूसरी थी समझी, जो स्थिति देखकर निर्णय लेती थी। तीसरी थी जिद्दी, जो कभी किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन सतर्का ने देखा कुछ मछुआरे तालाब के किनारे घूम रहे हैं। उसने दोनों से कहा, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए, यह खतरे की शुरुआत है। अगले दिन मछुआरे जाल लेकर आए। सतर्का तो रात में ही तालाब छोड़ चुकी थी, वो बच गई। जब जाल पानी में गिरा, समझी ने तुरंत खुद को मरा हुआ दिखाने की चाल चली और पीठ के बल तैरने लगी। मछुआरे ने उसे मरी समझकर फेंक दिया और वो जल्दी से भाग निकली। पर जिद्दी, जो हमेशा कहती थी मैं नहीं डरती, वो जाल में फंस गई और उसी दिन उसकी जान चली गई। जो खतरे को पहले ही पहचान लेता है वो बच जाता है। जो स्थिति को समझकर निर्णय लेता है वो भी रास्ता निकाल लेता है। लेकिन जो वक्त पर भी नहीं सुधरता वो सबसे पहले संकट का शिकार होता। सुनो, आपके लिए एक शायरी है। गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, लाजवाब लगते हो। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। जीत जाएंगे हम, तू अगर
संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बुरा होगा, लेकिन परसों अच्छा होगा। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और सबसे अलग सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचते ही दिखेगा। सफलता की कुंजी है धैर्य, प्रयास और आत्मविश्वास। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वो ही दुनिया को बदलते हैं। चुनौतियां जितनी बड़ी हों, जीत उतनी शानदार होती है। सुनो, आपके लिए एक शायरी है। गुलाब जैसे हो, गुलाब लगते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, लाजवाब लगते हो। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। कुछ लोगों की ना आदत होती है दूसरों की जिंदगी में झांकने की। ये खुद की जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब रखेंगे। इनसे हिम्मत या हौसला कभी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर इनकी सुनते रहे और इनसे वक्त पर दूर नहीं हुए तो ये अपनी तरह बना देंगे आपको। कुछ लोगों की ना आदत होती है दूसरों की जिंदगी में झांकने की। ये खुद की जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब रखेंगे। इनसे हिम्मत या हौसला कभी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर इनकी सुनते रहे और इनसे वक्त पर दूर नहीं हुए तो ये अपनी तरह बना देंगे आपको। सुनो, आपके लिए एक शायरी है। गुलाब जैसे हो, गुलाब लगते हो, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, लाजवाब लगते हो। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। कुछ लोगों की ना आदत होती है दूसरों की जिंदगी में झांकने की। ये खुद की जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब रखेंगे। इनसे हिम्मत या हौसला कभी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर इनकी सुनते रहे और इनसे वक्त पर दूर नहीं हुए तो ये अपनी तरह बना देंगे आपको।